आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के और कुलपति के रूप में उन्होंने कार्यभार किया। उस कार्यभार के बाद वो देश के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट बने और द्वितीय वो राष्ट्रपति बने। इसी के दौरान उन्होंने पहली जो कमीशन है 1948 के अंदर से जो डिजाइन हुआ हमारा एजुकेशन कमीशन पॉलिसी, वो फर्स्ट राधाकृष्णन जी ने उसके चेयरमैनशिप के अंदर स्टार्ट हुआ। इसके साथ साथ 1954 के अंदर इन्हें भारत रत्न की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया और काफी इन्होंने एजुकेशन के अंदर कार्य किया। इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी और कुछ आर्टिकल इन्होंने ऐसे सनातन धर्म परंपरा के पैनल में इन्होंने लिखे, जिससे कि भगवत गीता और बाकी जो एथिक्स है जो इंडिया की, वो इन्होंने लाइमलाइट में लिखा है। वहां से इन्होंने सारी चीजों को आगे बढ़ाया। ऐसे महान शिक्षक के रूप में हम इस दिवस को मनाते हैं। इनके पास कुछ इनके स्टूडेंट्स और इनके सहयोगी इनके पास जाके मिले, वो ये चाह रहे थे कि इनके जन्म दिवस को वो इस उपलक्ष्य में मनाएं। तो इन्होंने कहा कि जो शिक्षक और छात्र का जो योगदान होता है, मैं ये चाहता हूँ देश रूप में मनाया जाए। और 5 सितंबर 1962 को इन्होंने इस दिवस की शुरुआत की। पहली बार 5 सितंबर 1962 के अंदर से इसको शुरू किया गया और उसी योगदान और सहयोग और विश्वास के साथ हम इस शिक्षक दिवस को मनाते हैं। आप सभी को इस शिक्षक दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि कुछ शिक्षक के अंदर से ऐसी भावनाएं अवेलेबल होती हैं जिसके अंदर से वो अपने छात्रों में देखना चाहते हैं। जैसे कोई भी छात्र बगैर लगन के आगे नहीं बढ़ सकता। तो लगन सबसे बड़ी चीज है जिसके अंदर से हम ये कह सकते हैं कि जिसके डिवोशन होगी वही आगे प्रोग्रेस करेगा। किसी ने डिवोशन की है तो उसका रिजल्ट उसको जरूर मिला है। चाहे किसी भी लेवल पे आप देख लीजिए, जो सम्मान के अंदर है, जो व्यवहार के अंदर है, चाहे वो उसने किसी नॉलेज के लिए अपने आप को किया है। जैसे हम जीवन में कई बार क्या देखते हैं कि कुछ चीजें सीखते हैं वो सिर्फ एक ही बार सीखते हैं। जैसे स्विमिंग हम सीखते हैं पहली बार सीखते हैं, साइकिलिंग हम सीखते हैं पहली बार सीखते हैं। लेकिन काश अगर हम ऐसी विद्या को ग्रहण करें कि हमें एक ही बार में इसको निपुणता से ग्रहण करना है, तो शायद हमारे जीवन की उन्नति और प्रगति की कोई लिमिट नहीं है। हमें जीवन पर्यंत सीखते रहना है और अगर हम सीखते रहेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो समाज को आगे बढ़ाती है। इसी के हर रूप के अंदर हमें प्रोग्रेस होती है। अगर किसी समाज की उन्नति देखनी है तो वहाँ की शिक्षा की उन्नति देखिए आप। ये अम्बेडकर जी कहते हैं अगर सामाजिक उन्नति आप चाहते हैं तो शिक्षा की उन्नति बहुत जरूरी है। और शिक्षा सिर्फ शिक्षक से ही नहीं चलेगी, अच्छे गुणवान, चरित्रवान और महान विद्यार्थियों से चलती है। अकेला टीचर सिर्फ प्रयास कर सकता है, वो तो सिर्फ ऐसी डूबी हुई नौकाओं को पार लगा सकता है। लेकिन सच में जो छात्र होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वही निपुणता से, मेहनत से, तब से अपना कार्य करते हैं, तब जाके सारी चीजों का समावेश होता है। तो इस विद्यार्थी जीवन में जिस बच्चे ने मेहनत की है, उस मेहनत को कई गुना उसने हमेशा अपने जीवन में गुणवान रूप में पाया, वो हमेशा फल देती है उसको। जब भी आप विपरीत परिस्थिति में होंगे, आपको वो विद्या हो, ज्ञान हो, तब आपका काम देगा। आप विपरीत परिस्थिति में वैसे ही मेहनत करेंगे, उससे इंस्पायर होंगे, दूसरों के लिए कार्य करेंगे, तब जाके आपकी प्रोग्रेस होगी। तो जो विद्यार्थी जीवन में नहीं कर पाया है वो आगे बढ़ेगा, और जो आगे बढ़ेगा नहीं वो पढ़ेगा। तो सबसे जरूरी है इस उम्र के अंदर से आप जितना मेहनत करें, जितनी जागृति आप अपने अंदर ला सकते हैं और जितना समाज का उत्थान आप लोग कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, ऐसे ही शिक्षा का आदर करें और शिक्षा को सम्मानित ढंग से उसको आगे बढ़ाएं। आप भी आने वाले समय के शिक्षक होंगे। आज आप विद्यार्थी हैं, आने वाले समय में आप भी शिक्षक होंगे। और ये जो ज्ञान परंपरागत ऐसे चलता है, आप भी इस ज्ञान को आगे बढ़ेंगे, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी इस ज्ञान को आगे लेके जाएंगे। कुछ और बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों के साथ, आज समय कम है और आप अगर देखना चाहते हैं तो वो चीज़ें जीवन में हमेशा दिखाई देती हैं। आप सभी को किसी भी राजा के बारे में या ताकतवर इंसान या धनवान के बारे में जितनी नॉलेज होगी, सिर्फ हम उसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत डिटेलिंग कर सकते हैं। या उस राजा की पूजा कहाँ तक होती है, सिर्फ उसके साम्राज्य तक। उस पद की पूजा कहाँ होती है, उसके पद तक। ऐसे पद से गया था। तो इसी तरह से, लेकिन जिसने शिक्षा का ज्ञान रखा है और जिसने औरों को आगे बढ़ाया है, उसको जीवन पर्यंत लोग याद करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। ऐसे कई बहुत सारे शायर भी इनके बारे में बहुत सारी चीजें लिखते हैं। शिक्षक नोक सीखे परिंदों को बाज बना देता है, कच्ची मिट्टी से ताज बना देता है। समुद्र तो परखता है कश्तियों को, के हौसलों को, लेकिन शिक्षक डूबती हुई नाव को पार लगा देता है। दुनिया में छात्र की प्रोग्रेस सिर्फ 3 ही लोग खुशी से सहन कर पाते हैं, आपके माँ बाप और आपके गुरु। वो हमेशा ये चाहते हैं कि आप हर पद पे आगे बढ़े। जब भी आप उनसे मिलेंगे वो आपको एक खुशी जाहिर करेंगे। बाकी कोई भी आदमी आपकी हर खुशी से जलता हुआ नजर आएगा। ये हमेशा संसार का नियम है। हर किसी की प्रोग्रेस से लोग खुश तो नहीं होते,
लेकिन कुछ लोग इसमें जरूर शामिल होते हैं। वो सबसे बड़ा जो शामिल होने वाला व्यक्ति या कोई भी आपका जो होगा वो शिक्षक ही होगा। शिक्षक शिक्षा अच्छे से देने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ छात्र नहीं लेना चाहते तो उनको वो विवश नहीं कर सकता, लेकिन वो प्रेशर दे सकता है। जैसे कि आप कुम्हार को देखिएगा, वो मिट्टी को लेके जब चलता है तो कोई ये नहीं कह सकता इससे क्या बनाएगा, लेकिन जब उसको शेप देने लगता है तो वो मिट्टी की शेप देकर उसको तरह तरह के बर्तनों में इजाद कर देता है और वो हर रूप में समाज के काम आता है। इसलिए कहते हैं जिस समाज के अंदर से हम इस तरह के शिक्षकों का रोल नहीं देखते हैं तो वहाँ समाज की उन्नति और प्रगति बहुत मुश्किल है। कई बार हम क्या देखते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ अगर मान लो मैं देखता हूँ, अगर कोई पत्थर है हमारे पास जिसको हम कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, किसी काम में नहीं आ सकता, लेकिन एक शिल्पकार उसकी कटिंग करके उसको एक बहुत व्यस्त और सुंदर मूर्ति के रूप में उसको कर देता है। इसी तरह जो खेत बगैर हल चलाए अनाज नहीं दे सकता, ऐसे ही विद्यार्थी बगैर टीचर के किसी कार्य के या उसकी प्रोग्रेस या उसकी शिक्षा के बगैर वो उसको कोई भी फलदायक रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो शिक्षक का रोल इतना ज़्यादा जरूरी है जैसे कि किसी किसान का अनाज के लिए, मूर्तिकार का मूर्ति के लिए, ताकि वो हर रूप और रंग के अंदर उसको बदलता है। तो बहुत सारी लाइफ जो हमारी वो ऐसी ही चीज़ों पर डिपेंड करती है। शिक्षक सिर्फ आपको इंस्पायर कर सकते हैं। अगर हम देखें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो गुरु थे या जो जिनसे वो इंस्पायर थे वो थे विवेकानंद, और उन्होंने हर रूप में उनको रखा, उनको आगे बढ़ाया। और देश ही दुनिया के अंदर से अगर आप कभी भी देखेंगे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में हर कोई आदमी जानता है। उन्होंने किस रूप में इंडियन एजुकेशन को डेवलप किया, किस तरह से एजुकेशन के एथिक्स को जमाए और कैसे कैसे इस देश की प्रगति के अंदर आज भी वही शिक्षा जो उन्होंने उस दौरान पे प्लान की वो चल रही है, अलग अलग रूपों में, अलग अलग रंग के अंदर से शिक्षा का रोल हम देख रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे शिक्षा से ही जुड़ी चीज़ें हैं, और इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि एक ना एक रूप के अंदर हमारे को ये किसी न किसी रंग के अंदर हमारे को निभाती है। आप देखिएगा किसी के पास कितना यकूत संपत्ति हो, धन संपदा हो, लेकिन एक समय के बाद उसको डर लगने लग जाता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन आपने जो पाई हुई शिक्षा है कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको ये डर लगे कि मेरी कम हो जाएगी। मैंने किसी भी अच्छे आदमी को आज तक ये नहीं देखा कि उसके अंदर ये डर हो कि मेरी शिक्षा का कोई इस तरह से वो कर ले। उसको उसके ऊपर विश्वास होता है। जिसके अंदर हम विश्वास, लगन और मेहनत और तब से काम करते, कोई भी उसको छीन नहीं सकता, उसकी प्रोग्रेस हमेशा हो। और हम क्या देखते हैं कि अगर समाज में जैसे रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत है, ऐसे हमें शिक्षा की जरूरत है, और शिक्षा ही पूरे समाज का समावेश बदलती है, और इस समावेश से ही हम नए समाज का उत्थान और उन्नति का कार्य करते हैं। और हम क्या देखते हैं कि ज्ञान और शिक्षा सिर्फ ही आदर योग्य व्यक्ति को जन्म देती है। जो ज्ञान को आगे बढ़ाते वही शिक्षक है, वही राष्ट्र निर्माता है। तो इसलिए आप सभी इस दुनिया के अंदर से, इस जहान के अंदर से अलग अलग शिक्षक के रूप में, शिक्षा के रूप में, विद्यार्थी के रूप में अपना रोल प्ले करते रहेंगे और इस भारत भूमि को ऐसे ही सीखते रहेंगे। सिर्फ शिक्षक और छात्र देश और धरा को सीखते हैं जैसे किसान और जवान सीखते हैं। तो शिक्षा ग्रहण करके आप सभी गुणवान बने, कीर्तिवान बने, निष्ठावान बने, और इन सब से पहले आप विनयशील और योग्यवान बने। अंत में शिक्षक दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का इस आयोजन के लिए धन्यवाद।